आज का जो अनुभव है ना, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन कहते हैं कि नितिन भाई, अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। अनूप जी, जो कि डेनमार्क में गाड़ी चलाते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी अनुभव छोटा बड़ा नहीं होता। ईश्वर से जुड़ा चमत्कार हो या प्रेत रिलेटेड कोई बाधा हो, मैं सभी के अनुभव को शेयर करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूँ, यह है चाचा के फैक्ट्स। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाने बताने की कोशिश करता हूँ। अनूप जी, जो डेनमार्क में गाड़ी चला रहे हैं, इनको तकरीबन 6 साल का अनुभव हो चुका है और कहते हैं कि 6 साल में एक बात 100% बोल सकता हूँ कि नाइट ड्राइविंग को, रात में गाड़ी चलाने को, लोग क्यों अक्सर ये कहते हैं कि ठीक नहीं रहता। इसके पीछे एक बड़ी वजह कि रात में लोग थोड़ी सी अजीब तरीके से ड्राइविंग करते हैं, लेकिन एक बड़ी वजह और भी है जिसे बहुत से लोग मानते नहीं हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर बताता हूँ इनके अनुभव के बारे में। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, इन बटन को दबा लीजिए अगर आपको कहानियों में रुचि है तो। इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। मैं ऐसी कहानियाँ अक्सर लाता रहता हूँ। अनूप डेनमार्क में काफ़ी समय से रह रहे थे। इनको गाड़ी चलाने का इंडिया में भी अनुभव था, लेकिन ये यहाँ पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी की उम्मीद में गए थे कि डेनमार्क में इनका कोई मित्र है, वो इनकी प्लेसमेंट अच्छी जगह करा देगा। और शुरुआत में तो सब लोग बोल देते हैं कि कोई काम हो तो बस एक बार फ़ोन कर दियो, बस तू यहाँ पर आ जा, मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, और बहुत सारी फॉल्स प्रॉमिसेस। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पर बहुत मदद के बाद भी, मदद मांगने के बाद भी इनको कुछ परिणाम नहीं मिल रहा था, सोल्यूशन नहीं था। घर वालों से ये बोल कर निकले थे कि बस हम कुछ करके दिखा देंगे, और उस उम्मीद में इन्होंने दर दर की ठोकरें खाई। तकरीबन 3 दिन तक जब कुछ नहीं हो पाया और रोड पर इन्हें समय बिताना पड़ रहा था, और इस चीज़ की कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ी सी उम्मीद भी थी। सामान ज़्यादा लेकर नहीं आए थे, सिर्फ 4-5 जोड़ी कपड़े थे और कुछ भी नहीं। और मिडिल क्लास फैमिली से थे, बहुत सारा पैसा भी लेकर नहीं आए थे कि घर वालों से मैं बहुत सारे पैसा लेकर चलूँ। इतना था कि 1 महीने का गुजारा यहाँ जैसे तैसे हो जाएगा। उम्मीद ये थी कि जैसे इंडिया में आपको भंडारा मिल जाता है, ऐसा डेनमार्क में भी मिल जाएगा, तो नहीं होता। दिल बड़ा अधिकतर हिंदुस्तानियों का ही देखा गया है। अब मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मदद के तौर पर बहुत से देशों को अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 1 पे आता है। बाकी मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी की मदद नहीं करते, लेकिन ये तो मानते हो ना कि भंडारा, जैसे अब गुरुद्वारा ही देख लो, विदेश में भी आप होगे ना और गुरुद्वारा मिल गया आपको, तो सच में आपका खाने का समस्या तो बिल्कुल से दूर हो जाएगा, क्योंकि बाबा की कृपा से लंगर तो हमेशा चलता है। और यकीन नहीं मानोगे, हम अपने कॉलेज के टाइम में 16-17 दिन, जब मैं हॉस्टल में था अपने दोस्तों के साथ, खाने की व्यवस्था हमारी नहीं हो पाई थी। कुछ परेशानी आ गई थी। एक लड़के की फ़ीस बिल्कुल ऐसा हो गया था कि हम सभी को अपने अपने जमा पैसे निकालने पड़ गए थे उसकी फ़ीस जमा करने के लिए, और उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। और बाद में पैसों की अरेंजमेंट हुई, खैर वो चीज़ बिल्कुल कहानी से हटकर है। लेकिन हमारी मदद एक गुरुद्वारे के माध्यम से हुई थी, क्योंकि खाली पेट ना पढ़ाई हो पाती और ना नींद आती। बाबा कृपा करें सभी पर। और बीच बीच में मेरे को ये बातें बताने का ना थोड़ा आदत सा है। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं कुछ टिप्स वगैरह भी जो देता हूँ, उसको मैं कोशिश करूँगा कि रोका जाए। आप सिर्फ कहानी सुनने आते हैं, जैसे बाकी लोग सिर्फ कहानी सुनाते हैं, मुझे भी ऐसे ही सुनाना चाहिए। अनूप डेनमार्क में बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कोई नौकरी नहीं हासिल कर पाया, तो एक इंडियन ने इसे पेट्रोल पंप पर बताया कि तुम यहाँ पर पेट्रोल के जो स्टेशन है, इसमें एक छोटा सा नौकरी होता है डेली वेजेस वाला, वो कर सकते हो। ये वहाँ गया, उन्होंने जाकर ये बता दिया कि आपको 3 दिन का नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई काम कर रहा है, वो 3 दिन के ऑफ पर है, आप कर सकते हो। इसने 3 दिन किया। कुछ चीज़ें गलत भी हुई इससे, कुछ चीज़ें ठीक भी हुई। पैसे रोज़ मिल जाते थे। पूरे दिन इधर उधर नौकरी की तलाश करता था, और रात में तकरीबन 6 से सवा 6 घंटे, 7 घंटे की नौकरी होती थी, वो करता था। एक बार की बात है, इत्तेफाक देखिए कि यहाँ पर कोई इंडियन अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करने आया था, और यहाँ खुद ही कर लेते थे।
इसका काम पेट्रोल पंप के पीछे जो एक बड़ा सा क्या कहूँ उसे फूड स्टोर था, उसमें चीज़ें मैनेज करने का था। अनूप को एक इंडियन ने देखा और पूछा, हिंदुस्तान से कब आए? उसने बताया। तो कहते हैं कि यार नौकरी की तलाश में आया था, जिस दोस्त ने वादा किया था उसने मतलब साथ नहीं दिया। अब यहाँ से वापस जाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर वापस ही जाना है तो तुम्हारी हिंदुस्तान की टिकट मैं करा देता हूँ और आप घर चले जाओ, लेकिन हाँ कुछ करना है तो इतनी जल्दी आपको हार नहीं माननी चाहिए। इसने कहा मैं वैसे घर से तो यही कह कर आया था कि महीने 2 महीने में मैं एक अच्छी धनराशि भेजनी शुरू कर दूंगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप अगर ड्राइविंग जानते हैं तो आप मेरा ड्राइवर बन सकते हैं। मुझे भी डॉक्टर ने रात में गाड़ी चलाने को मना कर रखा है क्योंकि मुझे विज़न में थोड़ा सा इशू है, देखने में मुझे रात में दिक्कत होती है और मेरा काम ऐसे ही है, मुझे कभी भी उठकर जाना पड़ता है। इनसे पूछा कि सर आप कौन हैं, क्या करते हैं? इन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ और कभी भी जाना पड़ता है, तो इसलिए मेरे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होगी अगर आप मेरी ड्राइविंग करते हैं तो। इसने कहा जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ, पैसे कितने मिलेंगे? पैसे बता दिए। पैसे यहाँ से 3-4 गुना ज़्यादा थे। इसने हाँ कर दिया और अगले दिन ये उस अस्पताल पहुँच गया जहाँ डॉक्टर साहब ने एड्रेस दिया था। इनके साथ मजाक करके गया था क्या कोई? इस नाम का कोई डॉक्टर नहीं है इस अस्पताल में, कोई इंडियन इस नाम का डॉक्टर नहीं है। इसने गाड़ी भी बताई कि वो बड़ी सी गाड़ी थी, ब्लैक कलर की थी और नंबर तो मुझे नहीं समझ आया कि क्या था, लेकिन खैर मेरे साथ मजाक किया होगा। जब ये यहाँ से बाहर निकल रहे थे तभी वो गाड़ी अंदर आ रही थी, एकदम पहचान लिया। ये उनके पीछे भागा भागा गया। उन्होंने जैसी गाड़ी पार्किंग में लगाई, इसे देखकर कहते हैं कि अरे वाह, मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे लेकिन अगले दिन ही आ जाओगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा लेकिन डॉक्टर साहब बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर कोई आपको जानता ही नहीं है, मैंने ये नाम बताया। उन्होंने कहा वो तुम गलत जगह पूछ रहे हो, मेरे साथ आगे आओ। इसी हॉस्पिटल के मतलब बराबर वाली बिल्डिंग में एक तरह से कह सकता हूँ कि जो इंटर्न लोग हैं, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए जो लोग आते हैं, उनके ये सीनियर हेड है। और हाँ, बाकी लोगों ने जिन जिन लोगों ने मना किया था कि इस नाम का कोई डॉक्टर नहीं है, उन्होंने बाद में सॉरी बोल दिया कि वो हमने गलती से कुछ और नाम समझा, क्योंकि इनके बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें आपका नाम कुछ और बोल रहे थे और आपका नाम कुछ और है, तो इसलिए हमसे मिस्टेक हो गया। अब इसे उम्मीद हुआ कि आदमी जेन्युइन है। इनके यहाँ इसने नौकरी शुरू करी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। देर रात इन्हें फ़ोन कर दिया जाता था, एक छोटा सा फ़ोन भी दे दिया गया था इन्हें, और ये उनके घर के मतलब जैसे होता है ना गेट के पास जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को कमरा देते हैं, इस तरह का एक इन्हें कमरा मिला हुआ था, गेस्ट हाउस वगैरह टाइप का, या सर्वेंट क्वार्टर जो होते हैं, ये उसी में रहता था। तो रहने की खाने की व्यवस्था तो खत्म हो गई, रुपया 2 रुपया भी अब जुड़ रहा है। तो देर रात कभी 3 बजे इन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कोई इमरजेंसी आ गई, कभी दोपहर में 12 बजे घर आए हैं, फिर से 2 बजे जाना पड़ रहा है। तो थोड़ा ना आराम कम मिल रहा था। अब जब तुम नौकरी करने आए हो, पैसा कमाने आए हो, तो आराम को एयरपोर्ट पे छोड़ दो, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसने यहाँ 3 महीने अच्छे से काम किया, अच्छे से नौकरी करी, और इतने समय में ये डेनमार्क की सड़कें ऐसी पहचान गया जैसे कोई दिल्ली में रहने वाला दिल्ली को पहचानता हो। इसे सारी जगह का, सारे रूट का पता चल चुका था। डॉक्टर साहब ने करीब 21 दिन 22 दिन की छुट्टी आ रही थी, तो इसे 1 महीने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए और कहा कि हम 20-22 दिन बाद वापस आएंगे, तब तक तुम ये पैसे ले सकते हो और चाहो तो यहाँ रह सकते हो। अब इसके मन में आया ये पहली चीज़ देखिए, इंडियन है ना हम लोग, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है। वो कहता है कि नहीं, मैं कहीं और रह लूँगा, जब आप लोग यहाँ नहीं हैं तो आपके घर पर रहना ठीक नहीं है, बाई चांस बाद में कोई बात हो जाए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। इन्होंने कहा जैसा तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में बाकी लोग भी रहेंगे ही, मतलब मेड वगैरह हैं और काफ़ी लोग हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं बिना मालिक के जिम्मेदारी नहीं ले सकता, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वो वापस नहीं लौटे, जो डॉक्टर साहब थे पूरी फैमिली के साथ जो गए थे, वापस नहीं लौटे। तकरीबन 20-22 दिन तक इसने पेट्रोल पंप पर या इधर उधर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिल रही थी वो कर रहा था। जब 1.5 महीना बीत गया तो इसे हुआ कि भाई मुझे कुछ तो करना चाहिए। डॉक्टर साहब पता ही नहीं कि कहाँ हैं, बड़े लोग हैं, अभी नहीं आ रहे, 20 दिन की छुट्टी गई है, वो आए 2 महीने बाद, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन वो जो पैसे दिए थे वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहे थे।
क्योंकि इसमें से 75% करीब ये अपने पैसे घर भेजता था। घर वालों को उम्मीद थी कि हाँ कुछ कर रहा है, लेकिन पैसे उतने नहीं बना पा रहा, फिर भी उसका गुजारा हो जाए और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। माता पिता तो यही चाहते थे। रात में एक जगह खाना खाकर ये निकले थे। रोड के जो फुटपाथ होता उस पर बैठे हुए थे, तो देखते क्या है कि सामने एक आदमी है और वो रोड पार करने की कोशिश कर रहा है, और कभी ट्रैफिक आ जाता है तो वो 2 कदम पीछे हट जाता है। इसे बड़ा अजीब लगा कि इनकी मदद के लिए मुझे जाना चाहिए, ये रोड नहीं पार कर पा रहे। इसने दूर से ही आवाज़ दी कि आप ज़रा ठहरो, मैं आता हूँ। अब ये रोड पार करके वहाँ तक गया, उनसे कहता है कि आपको उस तरफ जाना है। उसने इशारा किया कि हाँ मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ और मुझे ट्रैफिक से डर लगता है, ऐसा कुछ बताया। जब ये साथ साथ चल रहे थे, इनका ये भी कहना है अनूप का कि मैं उनका हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हाथ अपने मतलब साइड कर लिए कि छुओ मत मुझे। मैंने कहा चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ साथ चलकर रोड पार करा सकता हूँ। जब ये एक साइड की रोड पार कर चुके थे और वो जो बीच में डिवाइडर होता है उसके ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ उतर ही रहे थे, यहाँ अनूप ने उनसे एक बात कही कि आपको अपने साथ घर के किसी सदस्य को रखना चाहिए। आप इतना ज़्यादा ट्रैफिक से डर रहे थे कि आप कांप रहे थे। वो आदमी इनसे कोई बात नहीं कर रहा। रोड पार होने के बाद अनूप की तरफ उन्होंने बस एक हाथ का इशारा करा और चलने लगे। अनूप ने कहा कि आपने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, कम से कम थैंक यू तो बोलना चाहिए था। तो उस आदमी ने कहा कि पहला जवाब कि मैं किसी भी इंसान के माध्यम से बात नहीं करना चाहता, जैसा हूं ठीक हूं। दूसरा, तुमने एक सवाल किया था कि अपने किसी घर के सदस्य को या अपने किसी मित्र को मुझे रात में ऐसे साथ लेकर चलना चाहिए। जब उनका वक्त आएगा और वो यहाँ पर आएंगे तो ही तो, ऐसे तो मैं किसी को भी नहीं ले जा सकता ना साथ में। और एक और बात तुमने पूछी थी कि मुझे ट्रैफिक से डर क्यों लगता है, क्योंकि मेरी मृत्यु यहीं हुई थी, इसीलिए बस इस रोड पर डर लगता है, बाकी मेरे को किसी भी रोड पर डर नहीं लगता। और कोई सवाल है? अनूप ने ये जो बातें सुनी, एक अजीब सी हंसी के साथ कहता है कि अच्छा मजाक कर लेते हो आप, आपकी मृत्यु इसी रोड पर हुई थी और मैं आपको रोड पार करा रहा हूं। मैंने खाना खाया, कोई ऐसा पदार्थ नहीं लिया कि मैं अपने होश में ना हूं। आपको मैं देख पा रहा हूं, आप कोई भूत प्रेत तो नहीं है। इसने कहा नहीं, मैं प्रेत ही हूं, और वक्त आएगा जब मेरे बारे में मेरे घर वाले सोचेंगे और मेरा पाठ पूरा कराएंगे तो ही जा पाऊंगा, वरना मैं इस रोड पर बंध गया हूं। मैं कल फिर आऊंगा इस रोड पर। अनूप ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा रहा ना तो मैं भी कोशिश करूंगा, पूरे दिन कहीं भी रहूं, यहां आपको रोड पार कराने आऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम हमारे चक्कर में आ गए, हमारे घेरे में आ गए, तो उसके बाद इंसान बुरे लगने लग जाएंगे और चीज़ें तुम्हारी समझ के बाहर हो जाएंगी। इसने कहा कि बेकार की बातें हैं सब कुछ, और अच्छी एक्टिंग कर लेते हो आप, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, बार बार आवाज़ भारी पतली कर रहे हो। हाँ, ये मुझे भी समझ आता है, डराने की कोशिश मत करिए, ये सब कुछ नॉर्मल है मेरे लिए। जिस गांव से मैं हूं मैंने बहुत देखा है सब, लेकिन वहां कुछ असली भी देखा था। ये आप सिर्फ मुझे डराने के लिए कर रहे हो। डेनमार्क से बहुत समय से हूं और मैं एक डॉक्टर के यहाँ काम करता हूं। इस आदमी ने उस डॉक्टर का नाम बता दिया, लेकिन वो तो परिवार के साथ घूमने गए ना, उनकी गाड़ी इस रंग की होगी। जब तुम यहाँ इस शहर आए हो उससे पहले तुमने डायरेक्ट तो उनके यहाँ नौकरी नहीं करी होगी। कहाँ करी थी? पेट्रोल पंप पे। अब इसे समझ नहीं आया कि मेरे बारे में इतनी बातें कैसे जानता है। इसने जाते जाते कहा कि किसी राह चलते आदमी से पूछना जब मैं जा रहा हूँगा कि मैं दिख रहा हूँ। अगर दिख रहा हूँ तो कल मेरी मदद के लिए फिर से रोड पार कराने आ जाना, और अगर वो आदमी कह दे कि मैं नहीं दिख रहा तो पलट कर इस रोड पर कभी दिखना नहीं। इसने कहा अच्छा, आपने पता लगा लिया कि मैं किन डॉक्टर साहब के काम करता हूँ, उनकी गाड़ी भी बताती, मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? इसने एक सांस में इसकी मम्मा, पापा, बड़ा भाई, भाभी, उनके दोनों बच्चे, छोटी बहना, उनके पतिदेव के नाम बता दिए। कहता और कुछ पूछना है? और उस आदमी ने कहा कि मैं ये भी बता सकता हूं कि तू कितने टाइम और यहां रहेगा। 7-8 साल रहेगा तू, उसके बाद चला जाएगा। और वो सामने से एक आदमी आ रहा है, उससे पता कर ले मेरे बारे में।
और पलट कर मत देखना, अगर वो ये कह दे उसे कोई नहीं दिख रहा। इसने ऐसे ही किया। जब वो भाई साहब चल दिए तो हंसकर क्या कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए पूछ लेता हूँ, और अगर तुम दिख रहे होगे ना उसे तो कल मदद करने फिर आऊँगा। बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो यार तुम, कमाल कमाल की बातें करते हो, और मेरे बारे में इतनी बातें तुमने जो बता दी उससे तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि शायद तुम भविष्य देख सकते हो। उसने एक हल्की सी स्माइल दी कि मुझसे दूर रहो तो बेहतर है। वो आदमी तो चल दिया सीधा जो अनूप जी से बात कर रहा था, और अनूप जी एक सामने कोई और आदमी आ रहा था, उसे रोक कर पूछते हैं कि आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बताइए। वो जो भाई साहब है ना, उनके जैसा कोट जो उन्होंने पहना हुआ है कहाँ मिल सकता है। अब इसने जब देखा तो कहता है कि मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं समझा नहीं। अनूप ने दोबारा कहा सवाल कि वो फिर दूर निकल जाएंगे, दिखेंगे नहीं। आप देखें ना, वो जो भाई साहब जा रहे हैं सामने, उन्होंने जो कोट पहना है ऐसा कहाँ मिलता है। मेरे दोस्त की शादी आ रही है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कोट मैं भी एक। उन्होंने कहा कि कोई हो तो उसका कोट दिखे भी, मजाक अच्छा कर लेते हैं। चलिए गुड नाइट। यहाँ अनूप के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो आदमी गया नहीं था, वो रुका खड़ा रहा था, जो अनूप को दिख रहा था, जिससे बात कर रहा था। अब उसने पलटकर अनूप को देखा और बस हाथ के इशारे से कह दिया कि दोबारा नहीं, कभी नहीं आना इस तरफ। और अनूप कहते हैं कि उसके बाद जितना वक्त उन्होंने बताया था उतना वक्त मैंने डेनमार्क में नौकरी किया, लेकिन मेरे को अगर उस रूट का सवारी मिलता था तो मैं मना कर देता था। पूरे 7-8 साल तक इन्होंने डेनमार्क की वो रोड पार ही नहीं करी। डर इसे कहते हैं, क्योंकि उसने इनको कोई परेशान नहीं किया था। एक हल्की सी झलक थी, इन्होंने उसकी मदद करी और मदद के बदले में उसने कुछ बातें बता दी। जितना जैसा अनुभव आए उतना वैसा ही सुनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मसाले लगाने का काम हम नहीं करते। वो वड़ा पाव वाले कर ले तो बेहतर है। फिलहाल वड़ा पाव वाले भी रिबन काट रहे भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर लिया करो यार आप।